दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली को 100 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। उन्होंने 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री भी मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली को आज दिल्ली सरकार ने एक नया सौगात दिया है। 100 जो बसें हैं सीएनजी, उनको आज दिल्ली की सड़कों पर हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। इन बसों की अपनी अलग विशेषताएं हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने डीटीसी का सफ़र किया होगा, लेकिन अब ये सफ़र बेहद सुरक्षित होगा। सुरक्षित क्यों होगा, नई तकनीक क्या होगी, आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से जब आप बस में आएंगे तो आपको किस तरीके की तकनीक मिलेगी। देखिए, यहाँ पर एक मॉनिटर लगाया हुआ है और ड्राइविंग सीट के बिल्कुल जस्ट सामने है। ये किस लिए है, आप लोगों को कुछ बताया है? नहीं बताया सर, अभी जानकारी नहीं दी गई है। और बात करें, इसमें पैनिक बटन होगा हर 2 सीट छोड़ करके। देखिए, इस तरीके के जो बटन लगे हुए हैं, तो कई चीज़ें जो हैं यहाँ पे खास है। हम समझते हैं कि इसमें किस तरीके से यात्री अगर सफ़र करता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। ये बताइए, क्या क्या सहूलियतें इस बस में हैं? सुरक्षा के लिहाज से हम देख रहे हैं काफ़ी सारी इसमें चीज़ें जो हैं ईजाद की हुई हैं। सर, एक तो ये यात्रियों की सुविधा के लिए पैनिक स्विच लगाए गए हैं। अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है तो आप ये स्विच दबाएंगे तो सीधी कंप्लेंट उस पर सर्वेलेंस पर जाएगी, जिससे कि कुछ भी अगर असुविधा होती है तो सवारी के लिए ये एक अच्छी चीज़ दी गई है सर इसमें। दूसरा सर, इसमें जीपीएस से लैस है गाड़ी। कुछ गाड़ी अगर कहीं गलत जगह पे भी चल रही है तो उसके बारे में भी इसमें पता चल जाएगा। गाड़ी गलत, परिवहन विभाग मॉनिटर करता रहेगा कि बस किस लोकेशन से गुजर रही है। जी सर, बिल्कुल सर। इसके अलावा अक्सर हम देखते थे कि जब बसों में लोग यात्रा करते थे, उन्हें परेशानी होती थी, उनके सामान खो जाते थे, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज या फिर उनका कोई आधार नहीं रहता था कि उनका सामान किसने लिया होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज और लाइव स्ट्रीमिंग भी इसमें होगी। तो इस तरीके की व्यवस्था भी है? जी सर, 6 कैमरे लगे हैं सर गाड़ी में, जो कि आप इसमें हम स्टोरेज 15 दिन तक का स्टोरेज इसमें हम निकाल सकते हैं। अगर किसी का कोई भी सामान अगर गुम होता है तो मिल जाएगा। किसी का ऐसा नहीं कि सामान खोएगा, सब मिल जाएगा, ऐसी कोई वो नहीं है सर इसमें। बिल्कुल। तो ये अपनी इस बस में अलग अलग तरीके की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया गया है। आने वाले दिनों में राजधानी की सड़कों पर इलेक्ट्रिसिटी बसें जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में जो 50 बसों का एक लक्ष्य रखा गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बसें होंगी, उनको दिल्ली की सड़कों पर निकाला जाएगा। क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो बसें जो हैं, डीटीसी जो बसें हैं, वो दिल्ली की लाइफलाइन है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें बेहतर सुधार करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से बात की न्यूज़ इंडिया संवाददाता गौरव मिश्रा ने। हमारे साथ कैलाश गहलोत जी हैं, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। सर, आज आपने सीएनजी बसें जो है वो 100 बसें दिल्ली को सौगात दी। कोरोना टाइम में बहुत परेशानी भी हो रही थी, लोग चल रहे थे। आने वाले दिनों में सर इलेक्ट्रिक सिटी की अगर बात करें, उन बसों की अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली में हमेशा पर्यावरण प्रदूषण की दिक्कतें होती हैं, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, कब ला रहे हैं, क्या संख्या रहेगी? आने वाले समय में हमने तो ये सीएम साहब का विज़न है कि दिल्ली को पूरे देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल के रूप में उभरता हुआ देखें, और उसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल जो है, जो और व्हीकल्स के मुकाबले में बढ़ के निकल रही है। और जहाँ तक बसों की बात है, इलेक्ट्रिक बसेस जो है, इंडक्शन बहुत जल्द अगले हफ्ते सीएम साहब उसको फ्लैग ऑफ करेंगे। और उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली सरकार जितनी भी बसें इंडक्ट करें वो इलेक्ट्रिक बसेस ही इंडक्ट करें, क्योंकि उसमें ज़ीरो एमिशन है, तो बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली और क्लीन फ्यूल है। सर, इलेक्ट्रिक ऑटोज़ भी मार्केट में आप लोग ला रहे थे बहुत सारे जगहों पे इस चीज़ को लेकर के, इसको किस तरीके से विस्तार कर रहे हैं लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए? इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के लगभग 4000 से ज़्यादा हमने परमिट ऑलरेडी ऐड वगैरह निकाला था, उसकी एप्लीकेशंस इनवाइट हो चुकी हैं। अराउंड 33% उसमें से जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ है वो हमने महिलाओं के लिए रिज़र्व किए हैं।
बीच में सुप्रीम कोर्ट में कुछ लिटिगेशन था, वो डिस्पोज ऑफ हो गया और हाई कोर्ट में एक पिटिशन पेंडिंग है। इनफैक्ट आज वो लिस्टेड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज वो मैटर डिस्पोज ऑफ होने के बाद हम बहुत जल्द जो परमिट्स जिनको जारी किए जाएंगे उनकी लिस्ट हम फाइनल करेंगे और बहुत जल्द आप इलेक्ट्रिक ऑटोज भी दिल्ली की सड़कों पर देखेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, इन बसों में नई तकनीक आप लोगों ने ईजाद की है, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, क्या रहेंगी? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हम जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि रिलायबल होने के साथ साथ वो सेफ़ भी हो और सिक्योर भी हो, तो पैसेंजर को अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत बस में, आपको याद होगा कि पहले जेब काटना या किसी यात्री को तंग करने की बड़ी शिकायतें आती थी। ये एक्चुअली हम एम्पेरिकल डेटा से प्रूव कर सकते हैं कि उस तरह की जितनी भी शिकायतें हैं, इनफैक्ट अगर किसी का कोई सामान गुम हो गया, वहाँ से लेके किसी का पर्स रह गया, किसी का फ़ोन रह गया, अगर सीसीटीवी लगने के बाद ये सारे जितने भी इस तरह के इंसिडेंट्स हैं उसमें भारी जो है गिरावट आई है। अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो सीसीटीवी कैमरास हमारे हर एक बस में आज के दिन, चाहे वो पहले की बसें हैं या फ़िलहाल जो नई बसें हैं, उसमें हर एक बस में 3 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और हर एक वो एरिया को कवर करते हैं, चाहे वो फ्रंट का है, चाहे बीच का है, चाहे पीछे का है। फिर पैनिक बटन इसमें हर बस में लगे हैं, कुछ 2-3 सीट छोड़ के। तो उसके अलावा अगर किसी भी यात्री को अगर कोई प्रॉब्लम है, अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो वो दे कैन प्रेस द पैनिक बटन। वहाँ से फिर लाइव स्ट्रीमिंग सीसीटीवी से हमारे कमांड सेंटर में जाती है। बस की लोकेशन जीपीएस के द्वारा वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लाइव लोकेशन, वैसे भी हमारी सभी बसों की लाइव लोकेशन हम ट्रैक करते हैं। सारे जो हैं सेफ्टी फीचर्स हैं। तो ये थे मंत्री कैलाश गहलोत जो कि इन बसों की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।